बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया का जहाज़ क्रैश करने के बाद रशिया के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है तिजारती तौर पर, इकॉनॉमिकली, क्योंकि अब अमेरिका मुसलसल इंडिया पे हाथ उठाएगा कि अगर आपने हमसे जहाज़ खरीदे तो कोई मसला नहीं होगा, आपको रशिया से तेल की खरीदारी बंद कर ले, क्योंकि इंडिया पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान पड़ गई हैं कि इंडिया अपने कोई एयरफोर्स नहीं रखती, इंडिया की मीशत मुर्दा मीशत है। इंडिया पाकिस्तान से वाकई जहाज़ गिरा चुके थे, पाकिस्तान जंग जीत चुका था। जैसे कि ट्रंप ने 5 से बढ़ाकर 8 तक कर दिए थे जहाज़, तो इस तरह से ये तादाद 20 तक भी पहुंच जाने का इम्कान है। लेकिन अब इंडिया आखिर ऐसा क्या करने जा रहा है ताकि इस बयानिए को गलत साबित कर सके और अपने मौक़िफ़ को सही साबित कर सके, क्योंकि अब ये दुबई या शो ये तो साल में एक बार ही होती है, जो अब हो गई है, ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान ने अपने जो महारत थी वो दिखाई और पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में काफ़ी कामयाब साबित हुआ, जो कि इस बात की सबूत है कि पाकिस्तान का एयरफोर्स तगड़ा है, अच्छा है। पाकिस्तान का आर्मी भी इंडिया से काफ़ी मजबूत है, अगरचे इंडिया तादाद में ज़्यादा है, लेकिन तादाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तादाद से फ़र्क पड़ता तो लाखों तकरीबन बहुत ज़्यादा आबादी है फ़लस्तीन की इज़राइल के सामने, और इज़राइल से पूरा अरब हार चुका है, 2 जंगें कर चुका है, दोनों में बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा और इज़राइल की हदूद और वसी होती चली गई। और अब इज़राइल की आबादी सिर्फ 1 करोड़ है, लेकिन फिर भी वो पूरे अरब पे हावी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उनके पास जो लोग हैं वो महारत रखते हैं। अगर इंडिया की फ़ोर्स बहुत ज़्यादा भी हो जाए, अगर वो महारत नहीं रखती तो वो कामयाब नहीं हो सकती। अब इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले जो बुरा असर पड़ेगा वो रशिया पर होगा और इसका फ़ायदा डायरेक्टली अमेरिका को होगा। अब इंडिया ने तालिबान के साथ भी मुआहदा किया हुआ है कि 2 से 3 बिलियन डॉलर का तिजारत करेंगे, लेकिन और दिफाई शोबे में उनके दरमियान बात हो रही है, तो क्या ये कामयाब हो सकेगी? क्योंकि इंडिया जो अपनी दिफा खुद ही नहीं कर सकता, जो इस काबिल नहीं है कि अपनी दिफा कर सके, अपने आप को मेंटेन रख सके, क्या वो अफ़गानिस्तान के साथ मुआहिदा करके उनको मेंटेन रख पाएगा, उनके साथ मुआहिदा जारी रख सकेगा? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ये चाहती है कि इंडिया हमारे साथ तिजारत करे, अगर तेल की खरीदारी करनी है तो सिर्फ़ सऊदी अरब से करे। बेशक के ईरान से भी कर सकता है तेल की खरीदारी, लेकिन रूस से नहीं हो सकती, क्योंकि रूस अमेरिका को अगर खतरा है तो रूस से है, ईरान से वो ख़तरा नहीं है, क्योंकि ईरान की इकॉनमी पहले ही बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। तकरीबन एक 5,000 ईरानी रियाल पाकिस्तान के 1 रुपए के बराबर है और 1 रुपए $300 के बराबर है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ईरान की मईशत किस कदर गिरी हुई है। अब वो इस हद तक आ चुके हैं कि अपने हिसाब किताब को सही रखने के लिए, ताकि हिसाब किताब सही रख सके, वो जो 5,000 है उसमें से 3 सिफ़र काट रही हैं और सिर्फ उस पर 5 लिखना शुरू कर दिया है, ताकि हिसाब किताब में कोई गलती ना हो। 5,000 रियाल को वो सिर्फ अब 5 रियाल कहने लगे हैं। इससे आप सोच सकते हैं कि मईशत कितनी गिरी हुई है, किस हद तक तबाह बर्बाद है। एक घर के माहाना जो खर्चा है वो करोड़ों में आ रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं कर सकता। कैसे हिसाब किताब करेगा? इस हद तक हम मईशत गिर चुके हैं और अमेरिका मुसलसल इंडिया को यही धमकी दे रही है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो आप लोगों की मईशत भी इस कदर गिर सकती है, पाबंदियाँ लगाकर, टैरिफ लगाकर और पूरी तरह से गिराकर। लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका इंडिया पर पाबंदियाँ नहीं लगा सकता, क्योंकि इंडिया इज़राइल का डायरेक्ट दोस्त है और अमेरिका इज़राइल ऐसी है जैसे कि मैं तो उठना चाहता हूँ लेकिन कंबल नहीं छोड़ रही। अब अमेरिका के लिए बिल्कुल ऐसा ही है, अमेरिका हाथ जान छुड़ाना चाहता है लेकिन इज़राइल नहीं छोड़ रहा उसको। अब इज़राइल क्यों नहीं छोड़ रहा?
इसराइल की भी मफाद है, लेकिन अमेरिका छोड़ क्यों नहीं सकता, क्योंकि वस्ती एशिया में अगर अमेरिका ने रहना है तो इसराइल के साथ जोड़ के रखना है। अगर इसराइल के साथ जोड़ के नहीं रख सकती अमेरिका, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका रह ही नहीं सकती, क्योंकि वस्ती एशिया में अगर इन्फ्लुएंस है, अगर सुपर पावर है वस्ती एशिया का कोई, तो वो इसराइल है, इसके अलावा कोई नहीं है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि इसराइल अकेले छोटी सी आबादी के साथ पूरे अहले अरब को तनहा 2 बार शिकस्त दे चुकी है, और आगे भी इस बात की सलाहियत रखती है कि वो किसी को किसी वक़्त शिकस्त दे सके। और नेतन्याहू बार-बार कह रहे हैं कि द लॉन्ग आर्म ऑफ इज़राइल कैन रीच टू एवरीवेयर, टू एवरी corner of the world. We also know that it is reality, and it is true that Netanyahu can do everything at every time with everyone. ये बिल्कुल ही सच है। अहले अरब के साथ जो ममालिक टेक्नोलॉजी के लिहाज से तगड़े हैं, उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अरब के साथ तो कर सकता है। वस्ती एशिया में किसी भी मुल्क के साथ किसी भी वक्त ऐसा कर सकता है। तो अब आने वाले हालात देखते हैं कि अमेरिका के लिए कैसे साबित होती है। जो कि इंडिया का जहाज़ क्रैश कर गया, अमेरिका के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन रशिया के लिए बहुत बुरा है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इंडिया की आखिरी स्ट्रेटजी व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया इन दिस सिचुएशन। वमा अलैना इल्लल बलाग।